हम लोग अपने गंगा नदी तंत्र पे आते हैं। अभी बता दूंगा नोट्स कैसे मिलेगी प्रिंसी जी, अभी बता देता हूं मैं, लास्ट में बताऊंगा, अभी से बता दूंगा मैं। चलिए आगे देखा जाए, हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। जब गंगा नदी तंत्र के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, यहां की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बाकी जो क्लासेस हैं जिन टीचर्स की है, मुझे किसी टीचर के बारे में जानकारी नहीं है, किसी की भी क्लास के बारे में जानकारी नहीं है, और ये मेरा काम नहीं है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करिए, बोलिए मुझसे, बाकी किसी भी क्लास से मतलब नहीं है, ठीक है। केवल मेरा काम है इसको पढ़ाना, यहाँ से पढ़ा के निकल जाना। बाकी आपकी समस्या क्या होगी, पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, आई डोंट नो। नहीं, मैं टेट की तैयारी नहीं करता हूं, मैं इन सबसे ऊपर आ गया हूं, ये सब मेरा काम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम नोट्स की बात करें थोड़ी सी, जैसे यहाँ पे जब आप नोट्स की बात करोगे तो मैंने पहले बताया, यहाँ से बहुत लोग को ई अड्डा करके यूट्यूब पे सर्च करना, विद सूर्यांक के नाम से, विद सूर्यांक। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक ज्योग्राफी की क्लास पड़ी है। इस ज्योग्राफी क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैंने लिंक दिया है, उस क्लिक करके आप वहां से क्या कर सकते हो, उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप नोट कर लेना वहां से, ठीक है। बाकी इस पे देख लेना, ये कहाँ मिलेगा वही बता दिया मैंने, यहाँ पे यूट्यूब पे होगा। तो ये हमारे पास जो नोट्स पड़ी है पुरानी, यहाँ थोड़ी सी 1 साल पहले की है, वो देख लेना आप लोग। बाकी जब यहाँ से थोड़ा अपडेट नोट्स हो जाएगी तो यहाँ से मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो आपको काम वहां से भी कर देगा, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसा क्या क्या चीज नया हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से देख सकते हो। चलिए, नहीं यहाँ पे इसकी तैयारी नहीं होती है, यहाँ पे मैं इसका अटेम्प्ट लेता हूं, और या फिर आप लोग जो मैं यहाँ पे अटेम्प्ट लेता हूं, मैं क्या है आपके इन्वायरमेंट, तो मैं, ठीक है, के स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आगे जब हम, ठीक है, अपने गंगा नदी तंत्र के पास, जब गंगा नदी तंत्र के पास हम पहुंचेंगे तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्वियस है यहां पे जब हम चलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखें यहां से, तो हमारे पास इसी क्षेत्र में हमारे पास क्या है, भागीरथी वाला पार्ट है, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखें तो भागीरथी वाला पार्ट है। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, अलकनंदा नदी है। थोड़ा सा एक लोग वेट करिए, तो देखो मैं नीचे और अच्छे से दिया है क्या। नहीं, ठीक है, वहीं से पढ़ते हैं हम लोग इसको। इस क्षेत्र से यहां पे अगर हम बात करें अपने इसमें, तो हमारे पास कहां आएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्षेत्र आएगा कौन सा, भागीरथी वाला पार्ट आएगा। जब भागीरथी, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे होंगे, 2 नदियां हैं जिसको हम बात करते हैं अलकनंदा के नाम से, ठीक है। जैसे आपने गंगोत्री के नाम से सुना होगा, गंगोत्री के नाम से अलग अलग नाम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा कम करते हुए इसको हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, भागीरथी वाला पार्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहीं से हमारे पास आ जाता है, जैसे बात करें इस साइड हमारे पास क्या आता है, बद्रीनाथ वाला एरिया आता है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बद्रीनाथ वाला एरिया आता है, आप सबने सुना होगा। इधर की अगर हम बात करें तो हमारे पास केदारनाथ वाला एरिया आता है, ठीक है। इधर आता है केदारनाथ वाला, उधर हमारे पास आता है बद्रीनाथ वाला, ठीक है। और इसके इधर हम चले जाएं तो हमारे पास आता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं गंगोत्री के नाम से आता है, गोमुख के नाम से आता है, ठीक है। तो उतना डिटेल हमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूं, इसीलिए मेरी क्लास आप लोग को थोड़ी हैवी लगती होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो चीजें रट्टा कम माननी पड़ेगी और चीजें अच्छे समझ में आएंगी, याद करना आसान होगा। इसीलिए कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर की क्लास क्या होती, थोड़ी सी हैवी होती है।
लेकिन अगर इससे नीचे अगर आप जाके तैयारी करते हो तो फिर आपकी तैयारी का मतलब हुआ कि आप टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट में इस लेवल का जाना पड़ेगा, तभी कंपटीशन निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज कंपटीशन का मतलब हुआ कि आप केवल बैठोगे, नंबर्स आपके आएंगे और ये साइकिल बार बार चलता रहेगा। एक बार तैयारी करो, ढंग से करो और कॉन्सेप्ट के साथ चलो। कॉन्सेप्ट साथ करके एग्जाम में अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, एग्जाम फोल्ड करके आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें तो इस वाले पार्ट में हम बढ़े यहां से, ये हमारे पास अलकनंदा और यहाँ पे भागीरथी, दोनों नदियां आपस में आकर के हमारे पास एक क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में अगर हम देखें तो दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा यहां से आकर के आगे बढ़ती हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट अगर देखें तो अलकनंदा को अगर यहीं रखें, इधर से हमारे पास आती हुई एक नदी और होती है जिसको हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। तो मंदाकिनी हमारे पास यहां पर देखें तो यहीं पे क्षेत्र पे आता है कर्णप्रयाग, यहां पे नहीं दिया है, आप जानते रहें, इसको बोलते हैं यहाँ पे कर्णप्रयाग में आगे मिलती है। और अलकनंदा ही आगे बढ़कर हमारे पास क्या मिलती है, भागीरथी, और भागीरथी से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आगे बढ़ती हुई इस तरह से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, तो आगे चल के हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगी, गंगा नदी बन जाएगी। फिर अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास देवप्रयाग, भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पे हमारे पास क्या हो जाता है, गंगा नदी अस्तित्व में आती है। अब यही हमारे पास क्या हो जाएगी, जब गंगा नदी अस्तित्व में आ जाएगी, जब हमारे पास यहीं पे भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होगा और गंगा नदी अस्तित्व में आएगी, तो अब हम आगे जब बढ़ेंगे यही गंगा नदी आगे चलती हुई हमारे पास कहां पहुंचेगी, इस तरह से। यहां पे पहले समझ लो, चाहता हूं नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूज हो गया। यहां देखो, ये हमारे पास दो नदियां बनी, तो ये हमारे पास गंगा नदी आगे चलती हुई ये नदी जाएगी और आगे बढ़ते हुए इस तरह से यहां पे अगर देखोगे तो यहां से नीचे गिरती है यहां पे, ठीक है। ये हमारे पास गंगा नदी तंत्र है। अब अगर गंगा नदी तंत्र की बात करें तो इसी में इसकी सहायक नदी आकर के हमारे पास मिलती है, यहाँ पे सहायक नदी यहीं पे उत्तराखंड से यमुनोत्री है, यमुनोत्री से आकर के हमारे पास इलाहाबाद में यहाँ पे यमुना गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी बात किसकी हम कर रहे हैं, यहाँ पे गंगा नदी की बात कर रहे हैं। हाँ, अलकनंदा किस स्टेट में पड़ती है, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सा, यहाँ पे पहले मैंने बोला कि बाबू इसको उत्तराखंड बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टेट तब क्यों नहीं याद आ रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये उत्तराखंड है जो क्षेत्र, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि भारत के नक्शे को ठीक से देख लो, स्टेट को ठीक से जान लो। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो ऊपर हमारे पास कश्मीर वाला पार्ट है, इधर मैंने आपको बताया कि हमारे पास इधर लद्दाख, इधर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इधर हरियाणा, फिर हमारे पास उत्तर प्रदेश। ये चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो बार बार स्टेट पूछने कोई औचित्य नहीं है। शुरुआती क्लासेस से हम लोग क्या हुए हैं, ये देखते हुए चले आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। जब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलकनंदा वाला पार्ट हमने देखा, इधर हमने क्या देखा भाई, भागीरथी देखा, देवप्रयाग को देखा, दोनों यहां से उत्तराखंड में आकर के आपस में मिली। फिर आगे हम देखें तो इसी उत्तराखंड से आती हुई एक नदी और है, जिसपे अगर देखें तो यहीं पे हमारी क्या दिखाई देती है, रामगंगा के नाम से, ठीक है। उद्गम स्थल की बात हम बाद में करेंगे, पहले नदी के बारे में यहां पे देख लो। अच्छा अभी आएगा बाबू, अभी देख लो, पहले नदी को देख लो, फिर यहां पे सारे उद्गम स्थल की मैं बात करूंगा, पहले नदी को देख लो। अंकित सिंह, चलिए अभी अभी आप आए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए यहां पे अगर हम देखें, फिर अगर हम आगे बढ़े, ये वाला क्षेत्र आएगा। यहां पे अगर नदी की बात करें तो ये नदी हमारे पास कौन हो जाती है, गोमती नदी हो जाती है। फिर हम यहाँ पे बात करें इस वाली नदी को, जिसके क्रम में आएगी, इसकी बात करें तो हमारे पास घाघरा है। फिर और आगे हम बढ़े चले जाए तो यहाँ नेपाल वाले क्षेत्र से
आती हमारे पास एक नदी और मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गंडक नदी। फिर और आगे हम चले जाएं तो हमारे पास एक नदी और यहां से आती हुई मिलेगी जिसको हम कोसी नदी के नाम से जानेंगे। आगे बढ़े तो एक नदी और आएगी तो हम कहा उसके नाम से ट्रेन चलती है जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल में अगर पहुंच जाएं तो पश्चिम बंगाल में जब पहुंचेंगे तो हमारे पास आती है महानंदा जिसके नाम पे चलती है महानंदा एक्सप्रेस। तो हमारे पास ये नदी पहुंच जाएंगे कहां पे, ये हमारे पास ये। तो इस तरह से देखें हमारे पास क्रम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो हमारे पास क्रम आएगा उसको देखें। यहां पे अगर हम क्या करें, यहां पे उसकी बात करें तो हमारे पास आता है, यहां पे देखें तो हमारे पास रामगंगा क्रम जो पूछा जाता है, उसके बाद हमारे पास गोमती, घाघरा, गंडक, महानंदा। ये आपको याद होना चाहिए। आप जिस हिसाब से मैं बताऊं उसको सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे फिर अब इसका मुहाना किधर होगा, इस साइड होगा। तो ऊपर साइड, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या पड़ेगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे दाया बायां हाथ है, और नीचे की तरफ क्या होगा, दायां हाथ। तो जितनी नदियां इधर सहायक नदी आपको दिख रही होगी, इधर सहायक नदी पड़ रही है, वो सब क्या होती है, बाएं हाथ पर आकर के यहां पर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी से मिलती है। चलिए अब हमारे पास देखें, अब अगर हम यहां पे बात करें जैसे अलग अलग इसमें, तो आपसे क्या होता है, क्षेत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र पूछे जाते हैं। क्षेत्र कौन कौन से, जैसे अगर हम यहां पे बात करें, देखो बहुत डिटेल से अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो डिटेल्स बहुत ज्यादा लंबी क्लास जाएगी, उतनी आप लोग को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये पार्ट बोरिंग लगने लगे और फिर भूलना आप स्टार्ट कर देंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी ना करके अब आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करेंगे। और केवल बहुत नॉलेज इकट्ठा करने से भी पेपर नहीं निकलता है, तो जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा गहराई में जाकर के उसको लीजिए, आगे बढ़िए, अपना एग्जाम निकालिए। ठीक है, अच्छा राजा जी नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये नदियां अलग अलग हैं, तो हमारे पास ऊपर पड़ेगा उत्तराखंड। जब हम यहाँ पे नेपाल वाली बात करें तो नेपाल से हमारे पास देखें तो हिमालय पर्वत यहाँ भी था, तो यहाँ से हमारे पास भी अलग अलग जो नदियां आ रही, ऊपर दिख रहा होगा इसमें, जिसमें हमने क्या कहा, रामगंगा को हटा दें, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब, कोसी, ये सब कहाँ आ रही हैं, इस साइड से आ रही हैं। फिर इसके बाद अगर महानंदा तो हमारे पास यहीं पे नेपाल, और उसके ऊपर जो हमारे हिमालय तिब्बती पार्ट है कुछ वहां से यहाँ पानी लेकर के कहाँ आती है, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इधर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो इसके राइट साइड पे, इसके राइट साइड से अगर देखें, जो हमारे पास इसका दायां हाथ, बायां हाथ देखें, दायां हाथ, तो दाएं हाथ की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये गंगा नदी थी, तो इसके बाएं हाथ पे अगर बात करें तो हमारे पास ये नदी आके मिलती है जिसको हमने क्या कहा, यमुना नदी के नाम से जाना है। ठीक है, तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यह प्रयागराज मिलती है, आप सबको पता है। पर यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास अब जो मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, उसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ शैलेश त्रिपाठी जी, मेरी क्लास रोज चलती है। चलिए अगर हम यहां से बात करें, जो हमारे पास फैक्ट है, वो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस फैक्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम बात करेंगे गंगा नदी में आगे बढ़ते हुए चले जाएं तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में ही हमने देखा कि हमारे पास महानंदा है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे, और जब बांग्लादेश में पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको देखो, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, यहीं पे अगर हम बात करें कि हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ से ये जो चौकोर वाला पार्ट है, इसको अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इसको मान ले कि हमारे पास क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बांग्लादेश वाला क्षेत्र आ गया, ये वाला पार्ट। इसी बांग्लादेश को देखें तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये जब नदी हमारे पास आती है, डिवाइड होती है, इसी को हम किसी के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश में। अब इधर साइड हमारे पास क्या होता है, इस साइड की अगर हम बात करें तो इधर से हमारे पास बहती हुई आती है नदी, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जमुना के नाम से। और दोनों आपस में मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। यहीं पे बांग्लादेश में एक नदी आके मिलती है जिसको हम मेघना के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे बांग्लादेश में एक नदी मिलती है जिसको हम क्या नाम जानते हैं, मेघना के नाम से। अब जो नदी आगे बढ़ी इतने पार्ट में जो बचा हुआ है मेघना, तो यही आगे जाकर मेघना के नाम से जानी जाती है। या अगर आपके एग्जाम में मेघना नहीं दिया होगा तो केवल आपको ये याद करके रखना है कि यहाँ पे पद्मा और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के क्या बनाती, यहीं पे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको यहाँ पे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, फिर अगर देखें तो जो हमारे पास यहाँ कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश में यहाँ पे जाती है और इसी पे यहाँ से हमारे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पे मुड़ती है एक पार्ट में टूट करके। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और इसी हुगली नदी पे अगर आप बात करोगे तो यहीं पे आपको आपका सबसे इस पे पश्चिम बंगाल का यहाँ पे राजधानी मिल जाएगी जिसको हम या कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए और किसी को कोई दिक्कत हो भाई? चलिए देखिए, नॉलेज फैक्ट जितने लोग आप लोग होंगे मेरे साथ जुड़े हुए, सबके पास अलग अलग फैक्ट होगा और ज्यादा जानकारियां होंगी। उतने फैक्ट आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जो और लोग देख रहे हैं उनके पास अलग अलग यहाँ पे ज्ञान होगा, क्योंकि आपने अलग अलग बुक पढ़ रखी है। तो उतनी चीजें, लिमिटेड चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं। मेरा इस जो कोर्स यहाँ पे हम फ्री कर रहे हैं, जो चल रहा है, इसमें मात्र ज्ञान देना ही आपको रीजन नहीं है। यहाँ पे मुझको आपको रास्ता बताना है कि कैसे उस चीज को पढ़ना है, कैसे इस चीज को कंप्लीट करना है। सारी चीजें मैं उड़ेल करके नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बुक रखूं, बुक से छपवाऊं आपको, वो चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मैंने आपको रास्ते बताए कि कैसे कैसे पढ़ना है, इसी में आप लोग देख लेना। ठीक है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर हमारे पास यहाँ पे देव प्रयाग, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी चीजें नोट्स मिलेगी वहां पढ़ लीजिएगा। ये रास्ते मैंने बताए हैं, आप ऐसे पढ़िए और ऐसे इस चीज को कंप्लीट करिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। बाकी नॉलेज देने के लिए तो मैं यहाँ पे नदी पे ही खड़ा होकर 2-4 दिन बोलता रहूं तब भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो उतना चीजें हमें पढ़ाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे आ जाए तो यहीं पे आप देख सकते हो, यहीं से हमारे पास हुगली और कोलकाता है। इस पे अगर हम बात करें इसी में गंगा नदी में ही, तो यहीं पे हमें दिखाई देता है, यहां से जाती हमको सोन नदी दिखाई देती है। ठीक है, सोन नदी। अब हमारे पास यहां पे देखा जाए तो ये हमारे पास उत्तर प्रदेश और बिहार का, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे पास क्या होती है, सोन नदी जाकर के मिलती है इनके बाउंड्री पे। ठीक है, याद रखिएगा। और एक नदी जो यहाँ पे हमारे पास दिखाई देती, जिसको हमने गंडक कहा था, वो गंडक नदी आगे जाकर कहाँ मिलती है, हमारे पास बिहार में, और बिहार की राजधानी पटना के आसपास जाकर के ये वहां पे मिलती है। तो इन सब छोटे छोटे जो फैक्ट हैं, ये आपको कहाँ मिल सकती है, बुक में ही मिल सकती है। छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बुक में मिल जाएगा, या जो मैंने लिंक बताया नोट्स, वहां जाकर के आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ा जाए तो हमारे पास क्या है भाई, कहाँ था, यहाँ पे। हाँ, चलो देख लो, थोड़ा सा और पार्ट हमारे पास। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट जो हमने किया था गंगा नदी, तो हमारे पास गंगोत्री संगम होता है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें याद नहीं रखना है। थोड़ा सा आप जानते हैं कि गंगा नदी अगर उत्तर भारत को देखें, सबसे प्रायद्वीपीय भारत, इस पे उत्तर भारत की या भारत देश की सबसे लंबी नदियों में आती है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रमुख सहायक नदियों की, तो हमारे पास यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन नदी आई थी, ये हमने बात करा है। फिर हमने देखा यमुना, तो यमुनोत्री। अब यमुनोत्री में कहाँ से, यमुनोत्री के पास देखेंगे तो वहां पे एक छोटा सा हिमालय पर उसी पर्वत का यहाँ पे चोटी जो है वो बंदर पूंछ करके है। ठीक है, बंदर पूंछ, तो वहां से निकलती है। आगे बढ़ती प्रमुख सहायक नदियां इसकी क्या है, चंबल है,
केन है, बेतवा है, टोन्स है। चंबल, केन, बेतवा, टोन्स, याद रखना, चंबल, केन, बेतवा, टोन, याद रखना, ठीक है। आदि नदियां हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, और जो कि दिल्ली शहर से बहते हुई आगे बढ़ती है। फिर हम आगे बढ़े तो हमारे पास देखा था हमने रामगंगा को देखा था। रामगंगा देखें तो हमारे पास उत्तराखंड पहुंच गए थे, नैनीताल में कौन सा हिमालय पर्वत, कुमाऊं की पहाड़ी से, कुमाऊं पहाड़ी को हमने देखा था, सतलज और काली नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास रामगंगा आती है। रामगंगा को अगर देखें तो यह गंगा की में बाईं ओर से आकर के मिलती है। यहीं पे देखें तो रामगंगा के पास ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं कि जितने किताबें जितनी तरह की लिखी गई हैं सबके अलग अलग फैक्ट हैं, सारे फैक्ट मुझे यहाँ पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी भी यहाँ पे लिमिट होगी उन चीज को, फैक्ट को इकट्ठा करने की, पढ़ाने की, ठीक है। तो आप वो चीजें अलग, कम से कम अगर आप नोट्स या एक आध बुक, जैसे लूसेंट भी है आपका काम कर देगा, या और कोई बुक होगा पढ़ोगे तो आपको फैक्ट अलग अलग चीजें मिलेंगी, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने फैक्ट को तैयार कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, यहां पे देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, घाघरा आया, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे अलग नाम लिखा है, मापचा चुंग हिमनद है। याद होता है अच्छी बात है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, केवल देश याद कर लेना, क्षेत्र याद कर लेना कि कहां से आती है। फिर इसके बाद देखिए छपरा के निकट या गंगा नदी में आकर के मिलती है। मैप जरूर देखना, मैप अगर देखोगे यहाँ पे हिमांशु यादव पूछ रहे हैं पीडीएफ, तो मैंने अभी बताया है कि कैसे यहां पर पीडीएफ आपको मिलेगी। अंकित सिंह पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस, नहीं ऑफलाइन क्लासेस मैं यहाँ पे नहीं लेता हूं। आवाज नहीं आ रही है तो इंतजार कर लीजिए। होगा इसमें अगर पार्ट में बढ़े, देखो जिनको यहाँ पे नोट्स जो टेलीग्राम में बाद में जाएगी, थोड़ा मेरे पास नोट्स नहीं है अभी, ठीक है, वो आपको इसमें टेलीग्राम में बाद मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग पहुंचे थे गंडक पे, फिर कोसी, गोसाईनाथ चोटी है, ठीक है। गोसाईनाथ चोटी के पास अगर हम पहुंचे तो हमारे पास गोसाईनाथ चोटी, फिर इससे बिहार के शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती रहती है। इसमें क्यों आती है, क्योंकि अपना रास्ता बदलती है। रास्ता क्यों बदलती है, वहां पे देखो, यहाँ पे रास्ता क्यों बदलती है, ये नदी अपने साथ क्या होती है, अवसाद लाती है और अवसाद का जमाव कर देती है। अब जब फिर से बह के आएगी, बाढ़ आएगी, तो यहाँ पे रुकावट हो जाती है अवसाद की, इसलिए अपना रास्ता बदल के इधर बह जाती है। फिर यहाँ पे जमाव करती है तो इधर से बहना मुश्किल, तो अपना रास्ता इधर बदल लेती है। फिर जमाव करती है तो क्या करती, निरंतर अपना रास्ता क्या करती, बदलती रहती है। इसलिए क्या करते हैं, इस पे बाढ़ आने की उम्मीदें ज्यादा रहती है। चलिए आगे देखा जाए यहीं से, तो अब हमारे पास क्या है, जो हम आगे बढ़ेंगे यहां से, जो लोग नए जुड़े हैं वो पुराने लेक्चर जाके देख लेना, काफी फायदा करेगा, ताकि अगर वहां पढ़ लोगे तो आपको और आसान से समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग सोन नदी पे। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है भाई। अमरकंटक कहां पे है, ये मैंने कल बताया है, कल परसों के लेक्चर में अमरकंटक बताया कि मध्य प्रदेश के पास जाना है, ठीक है। तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, और अमरकंटक से ही अगर हम बात करें, अमरकंटक के पास से नर्मदा भी निकलती है, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम जब बात कर रहे थे तो यहीं पे भारत देश, और यहाँ पे अमरकंटक इधर चली जाती, सोन नदी इधर हमारे पास चली जाती है, नर्मदा नदी चली जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आगे देखा जाए तो अब हमारे पास यहीं पे अगर हम बात करें, चलो, तो हमारे पास यहाँ पे सोन नदी अमरकंटक या गंगा में दाहिनी ओर से पटना के करीब आकर के मिलती है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना, पटना के करीब मिलती है। फिर हमारे पास आता है दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो ये छोटा नागपुर एरिया से निकलती है। छोटा नागपुर एरिया मैंने आप सबको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। यह हमारे पास रिफ्ट वैली से यहाँ पे जाती है, ठीक है। रिफ्ट वैली प्रवाहित होती हुई बंगाल की शोक कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं अभी हम लोग इस पॉइंट को,
चलो इसके बाद हमारे पास आती एक नदी चंबल नदी। चंबल नदी देखा जाए तो मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार से मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हुई ये कहां पड़ जाती है? यमुना नदी की सहायक नदी बनती है। कहां पे? इसको देखो, अगर हम बात करें भारत देश में, तो भारत देश में अगर हम यहाँ पे चले आए तो यहीं पे हमारे पास मालवा का पठार, इधर से जाती हुई यमुना नदी, यहीं पे जाकर हमारे पास चंबल नदी मिलती है। चंबल नदी यहां से मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी है। इसी में देखे तो यहाँ पे सोन नदी आगे बढ़कर के कहा मिल जाती? गंगा नदी को मिलती है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। इधर हमारे पास क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी ये कहा मिलती है? यमुना में। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे सोन नदी की, तो क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी खत्म, आगे आके कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। तो सोन नदी गंगा नदी को मिलती है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। पीसीएस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस तक में पूछे गए हैं। तो ये चीजें वहां बच्चे गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम हमने देख लिया, अलग अलग नदियों के बारे में देख लिया। ये चित्र मैंने आपको पीछे दिखा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे? देखिए ये सोर्स दिया हुआ है, बाकी सब अलग जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सोर्स हमारे पास गंगा नदी का, भागीरथी, अलकनंदा कहाँ पे भी? बद्रीनाथ हो गया। मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ से। फिर यमुना नदी के बारे में हमारे पास चंबल, बेतवा, केन, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। फिर गंगा नदी की हमारे पास सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोन, गंडक, कोसी, गोमती, ये मैंने पढ़ाई। फिर यहाँ पे कोसी नदी को हम लोग बंगाल के शोक के नाम से या सारो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर हमारे पास यहाँ पे